हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू ग्रामर लेसन। इस वीडियो में हम सेंटेंस के टाइप सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सेंटेंस की डिफिनीशन क्या होती है। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट सेंस। सेंटेंस यानी वाक्य शब्दों का समूह होता है जिसका पूरा अर्थ होता है। समटाइम्स इट इज नॉट ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट मेक्स ए कंप्लीट थॉट। कभी कभी ये शब्दों का समूह नहीं होता है, फिर भी एक वाक्य का अर्थ देता है। जैसे थैंक यू, वेलकम। ये वाक्य शब्दों के समूह नहीं है, पर ये एक वाक्य है, वाक्य का अर्थ दे रहे हैं। सो ये एक्सेप्शन है। सो बेसिकली सेंटेंस जो है वो थ्री टाइप का होता है। पहला है सिंपल, दूसरा है कंपाउंड और तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हम इन तीनों को एक एक करके समझेंगे, इनकी डेफिनेशन क्या होती है और इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस की डिफिनीशन है, ए सिंपल सेंटेंस हैज़ ओनली अ सब्जेक्ट एंड ओनली अ फाइनाइट वर्ब। एक सिंपल सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य में सिर्फ एक कर्ता और एक फाइनाइट वर्ब होती है। ये फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती हैं जिन पर टेंसेस के रूल अप्लाई होते हैं, यानी टेंसेस के चेंज होने से या सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के चेंज होने से जो वर्ब चेंज हो जाती हैं उनको हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। सिंपल सेंटेंस में केवल एक कर्ता और एक ही क्रिया होती है। जैसे कि मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा है, एडिसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिक बल्ब। एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की। तो यहाँ पे एडिसन एक सब्जेक्ट है और डिस्कवर्ड एक फाइनाइट वर्ब है, हेंस ये एक सिंपल सेंटेंस है। और यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है कि जो सारे के सारे सिंपल सेंटेंस होते हैं वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। अब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, अगर आपने हमारी क्लॉज वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्लॉज की वीडियो देख सकते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होता है जो अपने आप में ही एक कंप्लीट थॉट होता है, जिसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी दूसरे क्लॉजेस की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब ये अपने आप में स्वतंत्र होता है। तो जितने भी सिंपल सेंटेंस होते हैं वो भी अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, उनका पूरा पूरा अर्थ होता है। इसलिए सारे के सारे सिंपल सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। अब नेक्स्ट टाइप पे हम बात करेंगे। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है कि एवरी सिंपल सेंटेंस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। हर सिंपल सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, लेकिन हर सेंटेंस एक क्लॉज नहीं होता है। कहने का मतलब है कि सेंटेंस क्लॉज से मिलकर बनता है, ना कि क्लॉज के अंदर सेंटेंस नहीं होता है, सेंटेंस के अंदर क्लॉज होता है। अब सेंटेंस का दूसरा टाइप है कंपाउंड सेंटेंस। बेसिकली कंपाउंड सेंटेंस दो इंडिपेंडेंट क्लॉज से मिलकर बना होता है और ये ज्वाइंट होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा। एक कंपाउंड सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, और ये जो प्लस का सिंबल है यानी कनेक्ट करने का जो काम करता है वो करता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से होते हैं उनको देख लीजिए। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ज़्यादातर प्रयोग होने वाले वो 7 प्रकार के हैं। फैन बॉयज, एफ इज फॉर मतलब पर्पस के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एंड एंड का उपयोग इक्वल रैंक के सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किया जाता है। एन फॉर होता है नॉर, जो नेगेटिविटी काउंटेड करता है, यानी कि नेगेटिविटी को काउंट करता है, उसको सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए नॉर का प्रयोग किया जाता है। और इधर जो 4 प्रकार के कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हैं, बी फॉर होता है बट ये रीजन को शो करता है। ओ फॉर होता है और, जब भी ऑप्शन चूज करने होते हैं तो और यानी कि और अथवा का प्रयोग किया जाता है। वाई फॉर होता है येट, कॉन्ट्रास्ट, जब दो सेंटेंस ऐसे हो जिनमें कॉन्ट्रास्ट हो उनको जोड़ने के लिए येट का प्रयोग किया जाता है। और सो का प्रयोग भी रीजन दिखाने के लिए किया जाता है। तो अब देख लेते हैं हम कंपाउंड सेंटेंस के एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है, सी इज ब्यूटीफुल एंड सी इज इंटेलिजेंट। सी इज ब्यूटीफुल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और सी इज इंटेलिजेंट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये दोनों जुड़े हैं एंड से, जो कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। ही इज पुअर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ही इज ऑनेस्ट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और यहाँ पर ये जो बट है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो जब भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के माध्यम से जुड़े होते हैं तो वो एक कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। तो ज़्यादातर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का जो प्रयोग होता है वो इस 7 प्रकार के कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, जिनको हम फैन बॉयज के माध्यम से याद रख सकते हैं।
अब हम तीसरे टाइप ऑफ सेंटेंस की बात करेंगे जो है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं मिश्रित वाक्य। एक कंपाउंड सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज से मिलकर बना हुआ होता है और इनको जो जोड़ने का काम करता है वो होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है कि जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं वो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज के बने होते हैं। यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज की जो 3 प्रकार होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, उन्हीं से शुरू होते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, दे रेस्टेड व्हेन द इवनिंग केम। तो यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है व्हेन द इवनिंग केम, ये एक एडवर्ब क्लॉज है जो कि रेस्टेड की विशेषता बता रहा है, जो कि एक वर्ब है। तो इसलिए ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। दे रेस्टेड एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, व्हेन द इवनिंग केम ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। दूसरा सेंटेंस है, आई विल गिव यू अ मैप, मैं तुम्हें एक मैप दूंगा, सो दैट यू कैन फाइंड अ वे, जिससे तुम्हें एक रास्ता पा सकते हो। तो आई विल गिव यू अ मैप एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, सो दैट यू कैन फाइंड अ वे एक डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये दोनों जुड़े हैं सो दैट से, जो कि एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इसलिए ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।